Hi, my name is Dr. Dua and I'm from the Skin Lab. Today we're going to talk about uric acid. Basically, uric acid is the most common problem in every single patient. किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें अंडरलाइन बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं। द रीज़न वाई यूरिक एसिड ऑलवेज इंक्रीज या डिक्रीज इन अवर बॉडी, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी। एंड व्हाट आर द क्योर, कि आप उससे किस तरह क्योर कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू शुड टेक, और किस तरह के मेडिकल प्रोसीजर जो होते हैं ना अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तो करवाने पड़ते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज बेसिकली यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्यूरिन फॉर्म में होता है। प्यूरिन इज बेसिकली जब हमारे पास डीएनए और आरएनए टूटते हैं तो उसमें से प्यूरिन निकलता है, वो प्यूरिन एक यूरिक एसिड ही होता है। अभी किस तरह टूटता है, इसकी क्या साइकिल है, वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी। बेसिकली ये बहुत ज्यादा बड़ा मिथ है कि हम जो बाहर से मीट लेते हैं या जो मीट बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, मटन या बीफ, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है ना यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट स्टडीज और रिसेंट रिसर्च की वजह से जो है ना ये चीज़ पता चली है कि हमारी अपनी ही बॉडी में 70% यूरिक एसिड बन रहा होता है और 15 to 10% हम आउटसोर्स से ले रहे होते हैं। अब वो जो 70% किस तरह बन रहा होता है, हमारे जो डीएनए जब टूटता है तो प्यूरिन, हमारी जो डीएनए से प्यूरिन निकलता है वही यूरिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है थ्रू अ साइकिल। और दूसरा एक साइकिल होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का। जब फ्रक्टोज जो है ना हमारे पास ग्लूकोज बना रहा होता है, तब भी हमारे पास जो है ना यूरिक एसिड की फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रही होती है। अब जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है ना, तो उनके जो पेशेंट्स हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन जो है ना हाथों पैरों में फील होने लग जाती है। मोस्टली कभी कभी किसी पेशेंट्स को थायराइड पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है जो उनको वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे करना क्या है, कि आया यूरिक एसिड बढ़ क्यों रहा है या उसे कंट्रोल कैसे करना है, कि कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें स्टॉप करनी है। क्योंकि बॉडी से जो बाहर हम चीज़ें ले रहे होते हैं वो तो इतना फॉर्म कर ही नहीं हो रही होती जितनी हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट वो बना रही होते हैं। अब किन पेशेंट में सबसे ज़्यादा हो रहा है, अगर आप मोस्टली लोगों में नोटिस करेंगे जो बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर होता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही होती है। लंग्स जो है ना वो बेसिकली इतनी प्योरीफाइड ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है ना वो इतना प्योरीफाइड फॉर्म में हमें नहीं मिल रहा होता, ना ही वो पंप हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो डीएनए हमारे बॉडी अंदर होते हैं, जो ब्लड होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो इतने बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड की चीज़ें बढ़ जाती हैं। जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ में भी यूरिक एसिड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा देखी गई। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें भी आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा था, और ग्लूकोज लेवल आपका फ्रक्टोज की वजह से ही ज़्यादा हो रहा था। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिनको थायराइड इश्यू होता है, अगर आपने देखा होगा जिनका थायराइड इंक्रीज होता है उनमें भी ये इशू पाया जाता है। अब हम इन्हें कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। इसे हम मेंटेन ऐसे कर सकते हैं, दोज हु हैव चेन स्मोकर, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग एज मच एज यू कैन। आई नो स्मोकिंग क्विट करना एक बहुत मुश्किल आदत है, नहीं हो पाता है, और इतने टाइम से आपकी आदत हो जाती है तो आपसे जो है ना वो सिगरेट लोगों से नहीं छूट पाती है। लेकिन अगर हर चीज़ को टेपर ऑफ किया जाए तो वो चीज़ से आप ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो डायबिटिक के पेशेंट है, अगर वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें तो उनका यूरिक एसिड लेवल भी कंट्रोल रहेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा आप अंदर से प्योर रहेंगे, आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा, बॉडी उतनी ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, यूरिक एसिड आपका मेंटेन रहेगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।